को सबको समझ में आ रहा है कि 4 तारीख के बाद हम ही यहां रह जाएंगे। इसको कहने का मतलब क्या है? अगर एसआईआर का इंपैक्ट टीएमसी और बीजेपी के बीच मार्जिन पर रहा और बीजेपी ने पहले से ज्यादा वोट अपनी तरफ खींचे तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुकाबला कांटे का हो जाएगा। आप खुद देखिए कि दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 2021 के चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी और टीएमसी को ऑलमोस्ट 50% वोट मिला था, जबकि 2021 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और उसको जो वोट मिला था वो 36.5% के आसपास था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी को अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा विधानसभा सीटों में तो 115 पर बढ़त और टीएमसी को तब भी 49% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 27 सीटों पर बढ़त थी और उसका वोट शेयर 37% के आसपास था जब आप 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं। यानी 2021 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी ने गेन किया था, लेकिन वो गेन तब तक इतना नहीं था कि वो सेकंड राउंड में पूरी बाजी पलट दे। पर क्या इस प्रचार में वो हो चुका है, यह कल पता चलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट का एज है तो बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता है तो तस्वीर बदल सकती है। दूसरे चरण में बीजेपी इसी की उम्मीद कर रही है, क्योंकि बंगाल में हिंदू वोटों में 50% बीजेपी को और करीब 39% टीएमसी को 2021 के चुनाव में मिला था। 2021 में दूसरे चरण की 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 और बीजेपी ने 18 जीती। अगर 7% हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ चला जाता है तो टीएमसी को 86 और बीजेपी को 55 सीटें हो जाती हैं। आप सोचिए 7% हिंदू वोट से कितना फर्क पड़ता है। फेज 1 में अमित शाह ने 110 सीट जीतने का दावा किया है। इसके लिए 2021 की तुलना में 15% अतिरिक्त हिंदू वोट कंसोलिडेट होना होगा फर्स्ट फेज में। अगर ऐसा होता है तो पहले चरण में 110 सीट, दूसरे चरण में 55 सीट, यानी बीजेपी 165 तक पहुंच सकती है, जो बहुमत के 148 सीट से ज्यादा है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 15% ज्यादा हिंदू वोट मिला हो और दूसरे फेज में कम से कम 7 से 8% हिंदू वोट ज्यादा मिले। हालांकि यह सिर्फ आंकड़ों की बात है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, कह नहीं सकते। बीजेपी भी अपना कैलकुलेशन कर रही है और ममता अपना हिसाब किताब लगा रही है। इसी बीच फाइनल राउंड की वोटिंग से ठीक पहले बंगाल में एक नया बवाल मच गया। इस बवाल की शुरुआत हुई यूपी पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की बंगाल चुनाव में एंट्री से। दरअसल चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया और जैसे ही अजय पाल शर्मा ने सीएपीएफ के जवानों के साथ टीएमसी के गढ़ में कदम रखा, बवाल मच गया। अजय पाल शर्मा ने ड्यूटी संभालते ही दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले और फाल्टा सीट से टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला दिया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर टीएमसी ने शेयर किए, जिनमें अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के जानने वालों को सख्त लहजे में वार्निंग देते सुनाई दे रहे हैं। वो दो टूक कह रहे हैं कि अगर वोटर्स को धमकाने की खबर आई तो कायदे से खबर ली जाएगी। सुनिए अजय पाल शर्मा क्या कह रहे थे, फिर आपको टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान की डिटेल बताता हूं जिनको लेकर बड़ा बवाल है। जिस जहांगीर खान के खिलाफ एक्शन को लेकर आईपीएस अजय पाल शर्मा की चर्चा हो रही है, उस जहांगीर खान को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता है। वो कई मौकों पर अभिषेक बनर्जी के साथ नजर भी आता रहा है। जहांगीर खान पर दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट और इसके आसपास के इलाके में एक्टिव सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप लगते रहे। आरोप है कि यह सिंडिकेट इलाके में जमीन हड़पने, तस्करी करने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने जैसे कई अवैध काम करता है। हालांकि जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने के लिए जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक उनके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं और ना ही उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है। लेकिन अजय पाल शर्मा ने बंगाल पहुंचते ही जहांगीर खान की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। जहांगीर खान के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अजय पाल शर्मा ने उनके घर पर भी दबिश दी और आसपास रहने वालों से भी पूछताछ की। वोटर्स को धमकाने का आरोपों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए उनको भी फटकार लगाई और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। अपने कैंडिडेट के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन होता देख टीएमसी बौखला। टीएमसी ने जहांगीर खान के खिलाफ एक्शन लेने वाले अजय पाल शर्मा के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए और उन पर टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर और उनके जानने वालों को धमकाने का आरोप लगाया। टीएमसी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात सिंघम और योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के लिए
पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यह वही अधिकारी है जो अपने ठोक दो वाले रवैये के लिए बदनाम है। इनका पिछला रिकॉर्ड और भी ज्यादा दागदार है। चुनाव आयोग किस तरह के निष्पक्ष पुलिस ऑब्जर्वर चुन रहा है, यह उसी का एक उदाहरण है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरा फेयर एंड लवली बाबुआ, आईपीएस अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल कर करिए। टीएमसी ने 4 मई के बाद अजय पाल शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दे दी है। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। वहीं अपने खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन पर जहांगीर खान ने फिल्मी अंदाज में पलटवार किया। जहांगीर खान ने कहा कि अगर अजय पाल शर्मा खुद को सिंघम बोलते हैं तो वो भी पुष्पा हैं, झुकेंगे नहीं। जहांगीर खान ने अपने समर्थकों के बीच कहा कि खेल उस तरफ से शुरू हुआ है, खत्म वो करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। पूरा फिल्मी सीन जो है वो बंगाल चुनाव में बनता जा रहा है। आप जहांगीर खान को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा जहांगीर खान की धमकियों का क्या असर हुआ है। উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম, উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে, আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা নি। আর আমরা জানি যে 16 ডায়লগ আমজাদ খানের, जो आदमी डर गया वो आदमी मर गया। আমাদের ডিকশনারিতে डर বলে কিছু নেই। जहांगीर खान ने अपने समर्थकों को जो मैसेज दिया उसका असर भी दिखा। जब घर में छापेमारी के बाद भी अजय पाल शर्मा और उनकी टीम को जहांगीर खान नहीं मिले तो अजय पाल शर्मा सीएपीएफ जवानों के साथ फाल्टा विधानसभा सीट में जहांगीर खान के दफ्तर की जांच के लिए पहुंचे। वहां पहले से बड़ी संख्या में जहांगीर खान के समर्थक पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अजय पाल शर्मा और सीएपीएफ की गाड़ियों का रास्ता रोक दिया। इस सब के बीच जहांगीर खान की एक और धमकी सामने आई, जिसमें जहांगीर खान ने अजय पाल शर्मा के बहाने सीएपीएफ को भी निशाने पर लिया। जहांगीर खान ने कहा कि कुछ लोग सीआरपीएफ को अपने साथ लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर यहां के लोग पैदल चलना शुरू कर दें तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, सीआरपीएफ हवाई उड़े जाए। इस बवाल के बीच बीजेपी ने जहांगीर खान को टीएमसी का गुंडा बता दिया और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई का समर्थन किया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि अगर वोटर्स को डराओगे तो इसी तरह ठुकाओगे, यानी इसी तरह से कुटाई होगी। सुनिए अजय आलोक। मैं ये दीदी के गुंडे जहांगीर, जिनका काम है आर्म्स एम्यूनिशन की स्मगलिंग करना, सिंडिकेट चलाना, लूट रैकेट फैलाना, अभिषेक बनर्जी को कट मनी देना, वो वोटर्स को अगर डराएगा तो वो क्या करेंगे? तो जो उन्होंने किया है तो गलत क्या किया है? डराओगे तो ठुकाओगे। ठुकाने का मतलब कुटाना होता है। और विक्टिम कार्ड मत खेलने टीएमसी। यानी दोनों तरफ से माहौल गर्म हो रखा है और इस गर्मा गर्म माहौल के बीच जो भयंकर गर्मी पड़ रही है उसमें कल वोटर निकलेगा वोट डालने और कल तय हो जाएगा कि बंगाल कौन जीत रहा है। एग्जिट पोल लेकर हम टाइम्स नाउ नव भारत पर कल शाम आपसे जुड़ेंगे, वो मिस मत कीजिएगा शाम 4 बजे से।